खड़े हो जाते किस लिए? एक बिरयानी की प्लेट के लिए हमारा ईमान बिक जाता है, ठीक है। और एक टाइम की रोटी के लिए या 1000 रुपये के लिए, 500 के लिए हम अपने ईमान बेच देते हैं। तो ये तो असल में मिनहासुल कौम हमारे अंदर जो है ना गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर इतनी बुराइयाँ हैं कि मैं क्या अब आपको बताऊँ कि इतना हर बंदा अंदर से बेईमान है। एक आम बंदे से लेकर ऊपर तक जो है ना हर कोई करप्ट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहूँगा, देखें भारत ही आगे है, पाकिस्तान से कहीं देखें जाए बहुत ही आगे है ना, बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो वो उसके लिए 5G 3G 7G 8G मतलब कुछ भी जो है ना, तो ये कम नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है अपनी अवाम के लिए, क्योंकि अवाम उसको सपोर्ट करी और वो अवाम के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, तो मैं मौजूद हूं आज आपके साथ एक बहुत ही इंडिया के एक और नए कारनामे के साथ। तो मैं आपको बताते चलूं कि भारत अपनी भारतीय आवाम के लिए 5G का बेहतरीन नेटवर्क उन्हें फराहम करने में कामयाब हो गया है। तो आए बात करते हैं इसी पे पाकिस्तानी आवाम से कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। बुशरा जी, असल में बात यह है कि इंडिया IT में बहुत आगे हमसे, बहुत ज़्यादा आगे है। वर्ल्ड में बहुत काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी इकोनॉमी पर, अपनी IT पर, अपनी जनरेशन पर पैसा लगाते हैं, अपने यंगस्टर पर पैसा लगाते हैं, उनको आला तालीम देते हैं। IT इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर वो उनकी तालीम देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग तो बस बहुत पीछे, और अगर वो बहुत आगे हैं, ये ख़बर नहीं है बल्कि हकीकत है, वो बहुत आगे हैं। अभी देखिए चंद्रयान उन्होंने भेज दिया, चाँद पर चले गए, और हम यहाँ जो है ना एक दूसरे के टांगे खींचने से जो है ना बाज नहीं आ रहे हैं। हमने ये देखना है कि हमने किसी को नीचे कैसे गिराना है, एक दूसरे के टांगे कैसे खींचने, एक दूसरे को जलील कैसे करना है। दुनिया की कौमें जो है ना वो अपनी जनरेशन पर, अपनी नस्लों पर, अपने आने वाले बका के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया लगाती है, मेहनत करती है, उसको पूरी दुनिया में मुकाबला करती हैं। लेकिन एक अफ़सोस है कि हम लोग एक अजीम कौम होने के बावजूद हमें ऐसे लीडर मिले हुए, हमें ऐसे सियासतदान मिले हुए, हमें ऐसे बड़े मिले हुए कि वो एक दूसरे से लड़ाई से जो है ना उनको फ़ुर्सत नहीं है, एक दूसरे से सबकत ले जाने से फ़ुर्सत नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक रहम करे। गवर्नमेंट की बात भी करें, लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए गवर्नमेंट चलो है वैसी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी कौम भी वैसी है कि बस अपना पेट पालने के लिए बस कमाते हैं और बस बैठ जाते हैं कि भाई 3 टाइम की हमारी रोटी पूरी हो गई तो ठीक है। हम लोग मुल्क के लिए काम करते नहीं हैं, तो इसलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते भी नहीं हैं। इंडिया की जो कौम है वो उसके लिए स्टैंड लेती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि कौमें हमेशा अपना मुकद्दर ख़ुद बनाती है, उसके लिए स्टैंड लेती है। हमारी कौम वाकई सोई हुई कौम है। वैसे तो हर कोई आता है बयानों में कहता मज़ीद, सर बेदार किस तरीके से किया जा सकता है? यार ये बेदार ये अभी और जलील होगी, अभी इसने और जलील होना है। कोई मज़ीद जो है ना तंगियों में जाना है, पस्तियों में जाना है, मज़ीद महंगाई का जो है ना रोना है इसने, मज़ीद इसके ऊपर जुल्म होने, फिर इसने बाहर निकलना है, फिर ये आएगी, क्योंकि ये अपने हक़ के लिए आवाज़ ही तब का भी फिर हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि भाई ये लोग निकलेंगे बाहर गफलत से या नहीं। निकलने का जब वक्त आता है ना तो आधी कौम बढ़ जाती है, आधी कौम मुनाफिकों का साथ देती है, चोरों का साथ देती है, गलत लोगों का साथ देती है, उनके पीछे खड़े हो जाते किस लिए? एक बिरयानी की प्लेट के लिए हमारा ईमान बिक जाता है, ठीक है। और एक टाइम की रोटी के लिए या 1000 रुपये के लिए, 500 के लिए हम अपने ईमान बेच देते हैं। तो ये तो असल में मिनहासुल कौम हमारे अंदर जो है ना गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर इतनी बुराइयाँ हैं कि मैं क्या अब आपको बताऊँ कि इतना हर बंदा अंदर से बेईमान है। एक आम बंदे से लेकर ऊपर तक जो है ना हर कोई करप्ट है। जिसको जहाँ दाव लगता है वो अपना दाव लगाता है, कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से मेरा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। तो ये मिनहासुल कौम हमारी जो है ना एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमें जागना पड़ेगा, हमें अपनी नस्लों को जगाना पड़ेगा। सर हमारी कौम जो है, हमारी पाकिस्तानी कौम किस तरीके से जाग सकती है आपकी राय? देखें, ये मुख्तलिफ़ तबकात होते हैं जो कि ये काम करती है, जनरेशन बनाती है, एक नेशन को बनाती है, उनको जगाती है। उसमें सबसे पहले तो जो नंबर आता है वो गवर्नमेंट का आता है कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी कौम के लिए ऐसे पॉलिसियाँ बनाए, ऐसी चीज़ें बनाए ताकि इंसाफ फराहम हो यहाँ पर। उसके बाद फिर हमारे दीगर तबकात के लोग आते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो जितने भी लोग बड़े बड़े लोग आपको पता है हमारे कौमों को बताते, उलमाए किराम हो गए, दीगर सियासतदान हो गए, ऐसे लोग हो गए जिनकी आवाज़ लोग सुनते हैं, जिसकी आवाज़ दुनिया सुनती है। उनको चाहिए कि वो आवाज़ उठाए और कौम के लिए कर। लेकिन कौम खुद भी तो तैयार हो ना सीखने के लिए। हम खुद ही तैयार नहीं है। हम खुद ही मतलब हम कहते हैं वो बादशाह वाला किस्सा है कि वो जो जूतियाँ, हमारे में ये आम है ना कि जो आवाज़ उठाता है उसे गिराने की कोशिश की जाती है। ये तो बात है ना। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट और हमारे जो असल ताकतवर है जिनके हाथ में डंडा है, वो खुद ही नहीं चाहते कि ये कौम जागे। वो कहते हैं ये उलझी रहे,
ये कोई बेहतरीन कौम ना बने, इसलिए कि उनका उल्लू सीधा रहे, वो लोग लूटते रहें, खाते रहें, घसूटते रहें, ताकि उनसे कोई पूछे नहीं। असल में ऊपर से ही जो है ना सारे चोर लुटेरे हम पर मुसल्लत है, तो कौम भी वैसी ही है। अब अल्लाह ही पाक कोई मौजज़ा कर सकता है इस कौम को जगाने का, कोई अल्लाह पाक कोई इनकलाब लाए, कोई ऐसा कोई तहरीक, कोई लोग उठ। सर इंडिया इतनी डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, इकोनॉमी में वो पाँचवा, मईशत का वो पाँचवा मुल्क है, पाँचवें नंबर पे है, तो इसका राज क्या है? बात वही आ जाती फिर कि ईमानदारी, अपने मुल्क के साथ, अपने कौम के साथ लॉयल्टी, इंसाफ। अगर कहीं इंसाफ होगा, मौला अली ने फरमाया है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे यहाँ इंसाफ है ही नहीं। हम मुसलमान मुल्क तो है, बराए नाम मुसलमान है ना, पाकिस्तान बराए नाम है, कोई इस्लाम वाली बात यहाँ नहीं है। अगर हकीकत देखें कुछ भी नहीं है, बराए नाम है। जितने भी आपके बड़े बड़े मौलवी हो गए, जितने बड़े बड़े लोग हो गए, जब इंसाफ हक़ की बात आती है, काजियों को देख ले आप, हमारी अदलिया को देखते, मैनेज हो जाती है वो बात को, जो है ना मैनेज कर लेते हैं मामलात को। वो किसी ज़ोरावर का गिरबान नहीं पकड़ सकती, किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दे सकती। बस गरीब आम बंदा, आप जैसा मेरे जैसा बंदा पिसता है, वो पिसता ही रहेगा, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ ही नहीं उठानी, अपने हक़ के लिए उठना नहीं है, तो हमने जुल्म सहते रहना है। तो यही होता रहेगा हमारे साथ। सर क्या पाकिस्तान को अपनी इस कौम को बेदार तो करना ही करना है हमने, खैर, लेकिन अगर हमने डेवलप करना है, हमने आगे बढ़ना है, तो क्या हमें दूसरे ममालिक के साथ अपने रिलेशंस को बेहतरीन करना चाहिए? डेफ़िनेटली रिलेशन आप इंटरनेशनली बेहतर करेंगे, दूसरे मुल्कों के साथ आप अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, आप अपनी इकॉनमी पर तवज्जो देंगे, तो तभी आप आगे उठेंगे ना, पाकिस्तान की कौम को जगाएंगे। लेकिन बहरहाल वही बात है कि अल्लाह ही कोई मौजज़ा कर सकता है इस कौम के लिए, अल्लाह ही हाफिज़ है इस कौम का, वरना मुश्किल लग रहा है। कोई अगर ये हमारे जो जिनके हाथ में डंडा है ना, ये डंडे वाले सुधर जाएं, तो मेरा ख्याल है कौम सुधर जाएगी। क्योंकि बिगाड़ जहाँ से पैदा होता है ना, एक घर के सरबराह से पैदा होता है। जब घर का सरबराह गलत होगा ना, और सही भी से वही कर सकते हैं। वही सही कर सकता है। कोई सही अल्लाह पाक का ऐसा बंदा, अल्लाह पाक इस डंडे वाला ज़ोरावर ऐसा बंदा दे इस मुल्क को, जो सबको सही कर दे। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो ऐसा कर सके? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इस पर इंटरनेशनली कौमों की नज़रें हैं, ठीक है। इसमें जब भी कोई लीडर उभरता है, जब भी कोई बंदा आता है ऐसा कि जो कौमों को सही करता है, उसको खुडे लाइन लगा दिया जाता है, या फांसी दे दी जाती है, या जेल में डाल जाए। इमरान खान आपके सामने ही है, क्या किया इमरान खान ने? एक हक़ की बात करता था, सच्ची बात करता था, अच्छी बात करता था, कौम उसके लिए उठती थी, ठीक है ना। अब कौम को इतना जुल्म कर दिया गया, इतना जुल्म किया गया कि ये कोई दूसरे मज़हब के जो क्या कहते हैं, आप ले ले फ़लस्तीन में ले ले, तो गैर मज़हब इतना जुल्म नहीं करते जो हमारी अफवाज ने, जो हमारे इदारों ने, जो हमारी पुलिस वालों ने अपनी कौम के ऊपर जुल्म किया है, कम किया है। हक़ की बात है ना, औरतों को घरों से उठा के उनके साथ ज़्यादतियाँ करना, उनके दुपट्टे, चादर और चारदीवारी तकद्दुस को पामाल करना, ये किस शरीयत में, ये आपको कानून किसने दिया? हमारे तो अपने मुस्लिम ममालिक तक भी हमें जो है ना पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए कि जब आप ख़ुद ज़लील होंगे ना, ये अल्लाह पाक का अज़ाब है एक किस्म का, कि जब आप हक़ और सच का साथ नहीं देते, इंसाफ नहीं होगा, तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब उसकी लाठी पड़ेगी तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी। सर अगर जहाँ मैंने बात करी रिलेशनशिप्स की, कि बाहर के ममालिक के साथ रिलेशनशिप में हमें बेहतरीन करना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग तरक्की करना चाहते हैं तो हम लोग अपनी सरजमीन से तो शुरू कर सकते हैं ना। हमारी अपनी ज़मीन भी तो इतनी ज़रखेज़ है। देखें, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस सरजमीन से आप निकल सकते हैं, पूरी दुनिया में नाम बना सकते हैं, अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। करने वाला कोई हो, आपको बताता रहूँ कि करने वाले नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। उनका गोरख धंधा चल रहा है, वो कहते हैं चलता रहे, हमें कोई रोके ना, हमारा गिरेबान कोई ना पकड़े, हम पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो, हमसे कोई सवाल करने वाला ना हो, क्योंकि ये अपने आप को मावराए कानून, मावराए अदालत, मावराए इंसाफ समझती, मावराए इस्लाम समझती, बल्कि अपने आप को। ये फ़ौज मतलब कोई इंसानों की नहीं है, ये जर्नैल कोई इंसानों की, ये कोई फ़रिश्तों से आए हुए अपने आप को मखलूक समझते कि ये बड़े पाक है, इनमें कोई मुजरिम नहीं हो सकता, इनमें कोई गलत बंदा नहीं हो सकता है, इन्हीं में कोई गलत लोग हैं, इन्हीं में वो जो ऐसे लोग हैं कि जो इस मुल्क को आगे नहीं जाने दे रहे, जो तरक्की नहीं करने दे रहे, जो अगर चाहते तो इस मुल्क में बड़ी तरक्की हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, सियासत भी ठीक हो सकती है। उनके साथ साथ सियासतदानों का गठजोड़ है, अशराफिया सियासतदानों का अशराफिया, सब करप्ट सारे मिले में। बस अब अल्लाह का कोई अजाब ही आएगा इस मुल्क पर, इनके ऊपर, या कोई अल्लाह की कोई ऐसी रहमत होगी तो ये मुल्क उठेगा। अदरवाइज़ जिस तरह से ये जकड़ा हुआ, इसकी जड़ों में जो है ना करप्शन, बेईमानी, नाइंसाफ़ी जो इसके अंदर पल रही है ना, उसका दुख हो रहा है। सर जाते जाते पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कोई एक
नसीहत करते जाएं उन्हें। गवर्नमेंट तो खैर है नहीं पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी, मार्शल्लाह ही है एक किस्म का, मतलब अगर आंखें बंद कर दे कबूतर तो बिल्ली तो नहीं आएगी। अपनी आंखें बंद करने से ये कह देना कि जी नहीं लोगों को उठाया जा रहा है कि क्यों बात कर रहे हो, किस लिए बात कर रही है, बात तो होगी, यहाँ नहीं पूछेंगे तो ऊपर तो पूछा जाएगा ना, अल्लाह की तरफ से तो पूछा जाएगा। तो हमारे अकाबरीन को सोचना चाहिए, बड़ों को सोचना चाहिए कि देखें कौम आपसे दूर हो रही है, मुल्क आपसे दूर हो रहा है, दुनिया आपसे दूर हो रही है, आपके ऊपर जो है ना ऐसा आपने क्या किया है, ऐसा आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो पॉलिसियाँ ऐसी क्यों गलत क्यों हैं कि जिससे आपसे कौम भी नफ़रत कर रही है, आपसे गैर ममालिक भी नफ़रत कर रहे हैं, लोग भी नफ़रत कर रहे हैं, और आप अल्लाह की भी मुजरम और कौम के भी मुजरम हैं। तो आप अपनी इस्लाह करें, सही करें मुल्क को भी और ख़ुद को भी, ये कौम खुद उठेगी, आपके पीछे खड़ी हो जाएंगे जब आप सही हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहूँगा, देखें भारत ही आगे है पाकिस्तान से, कहीं देखें जाए बहुत ही आगे है ना, बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो वो उसके लिए 5G 3G 7G 8G मतलब कुछ भी जो है ना, तो ये कम नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है अपनी अवाम के लिए, क्योंकि अवाम उसको सपोर्ट कर रही है और वो अवाम के साथ हैं। तो यह देखा जाए कि पाकिस्तान से भारत बेस्ट है। तो 5G है ना, तो वो देखें साल 2 साल के अंदर अंदर 7G ले आएंगे, क्योंकि भारत के लिए कम नहीं है। 6G भी लॉन्च हो चुका है वहाँ। तो 6G भी हो चुका है लॉन्च, देखें मतलब 7G में कह रहा हूँ कि 6G हो चुका है ऑलरेडी। तो 7 उनके लिए मतलब साल 1.5 साल के अंदर वो 7G लेंगे वो, क्योंकि अवाम उनके साथ है। वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना यार के मतलब करप्शन कर रहे हैं, खा रहे हैं अवाम को, लुट के मतलब मार रहे हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं होता यार। मतलब इंडिया बेस्ट है, पाकिस्तान से बेस्ट मैं कहूँगा। सर इसी के बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जहाँ इंडिया में 6G आ चुका है और 5G को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कर दिया है, वो इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 4G का नेटवर्क है, लेकिन वो भी इतना ख़ास नहीं चलता। और भाई पाकिस्तान में कौन सा 4G का नेटवर्क है? अब आप यहाँ पे खड़े हैं ना, आप अपना मोबाइल देखें, आप अपने मोबाइल पे नेट चलाएं तो वो नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे 4G है, वो उसको मतलब 2G कह सकते हैं आप, क्योंकि वो 2G है। तो इंडिया 5G दे रही है, तो 5G हर जगह पे प्रोवाइड कर रही है यार। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप 5G 6G भी ले आएंगे ना, वो वैसी मतलब सर्विस वैसी सहूलत दे नहीं रही। आप देखें वो क्या कौन सी सहूलत, एक 5G है उसमें भी टैक्स लगाया हुआ, मतलब कोई भी सहूलत पाकिस्तान नहीं दे रहा यार अपनी आवाम को। तो उसके बाद देखा जाए तो इंडिया बेस्ट है यार। सर इसी के साथ अगर देखा जाए मोबाइल पैकेजेस, जो कि हर कोई वाईफाई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो लोग अपने मोबाइल पैकेजेस ही लगाते हैं। तो मोबाइल पैकेजेस की भी इतनी कीमतें हैं, इतने टैक्सेस हैं उसी में भी, कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी पहले मैं वीकली पैकेज करता था 40 GB वाला 380 का, अब वो 450 का हो गया भाई। तो देखें मतलब कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं? मैं वीकली सुपर नहीं, जिसमें 40 GB इंटरनेट मिलता है, नेटवर्क कौन सा यूज़ करते जोंग का वो यूज़ करता हूँ। उसमें पहले 380 का था, अब वो 450 का हो गया है। तो देखें मतलब इन्होंने हर चीज़ जो है ना मतलब डबल कर दी है। मतलब दुकान खोली हुई यार, पाकिस्तान की हुकूमत ने दुकान अपने लिए खोली हुई है। मतलब पैसे यार जो कोई भी आ रहा है अपना जेबा गर्म कर रहा है, तो मतलब गरीब आवाम को लुट रही है यार। तो पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकती है, अपनी आवाम के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया कर सकती है? नहीं इम्प्रूवमेंट कर सकती पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है यार करप्ट है, वो खुद को मतलब पाकिस्तानी अवाम को खा रही है, खुद को मतलब वो देखें उनके बच्चे देखें, उनकी रिहाइश, वो मतलब कोई कनाडा है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। पाकिस्तानी अवाम जो जिनसे खा रही है वो मतलब पाकिस्तान में यार मर रहे हैं, गेस्ट हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है यार, बहुत पीछे। तो अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहे तो वो क्या करेगा ऐसा कि भाई तरक्की की तरफ चाहे थोड़ा सा ही सही पर बढ़ जाए? पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। इतनी नाउमीदी? जी बिल्कुल। इस नाउमीदी की वजह पाकिस्तान करप्ट अवाम, पाकिस्तान हुकूमत करप्ट, एंड एवरीथिंग पाकिस्तान करप्ट है यार। सर जो काम करता है उसने खाना भी तो है। खाना तो है, करप्ट मतलब करप्शन से इजरी यार बंदा खा रहा है। मेरी बात सुनिए, आप 1000 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है मेरे ख्याल में, तो उसका घर का खर्चा जो है ना 1500-2000 है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? ये मतलब ये सवाल मतलब अवाम को मतलब छोटे छोटे सवाल नहीं, मतलब उस पर नहीं जा रही। अब मतलब घी अगर उन्होंने पेट्रोल 300-350 कर दिया है, तो मजदूर और लेबर की मतलब दिहाड़ी उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाई आज तक? वो 1000 क्यों ले रहे हैं? मतलब लोग हैं ना जो लेबर में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो उनकी 1000 रुपये दिहाड़ी है यार, वो सुबह 200-300 खाना खा लेते हैं पर डे। अगर देखा जाए पाकिस्तान में डॉलर की भी कीमत इस टाइम कम ही है, लेकिन फिर भी महंगाई कैसे कम है? मतलब 3.3 से ज़्यादा है तो कम है। वो आपको कम लग रही है, आपके पास पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, लेकिन बाकी गरीब आवाम के लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा है यार। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।